सेनेट में आम इंतखाबात और धांधली के इल्जामात पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर अली जफर ने कहा मुल्क में प्री पोल रिगिंग की गई। पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनकर जमहूरियत को सबसे बड़ा जख्म दिया गया। कोई माने या ना माने, आवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया। सेनेटर मुश्ताक गनी का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा। बोले धांधली की तमाम किस्में हमने इस इलेक्शन में देखी। ये जाली इलेक्शन था, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा मुल्की आइन को 50 साल हो गए, लेकिन जमहूरियत का मुंह टेढ़ा है। निगरानों की निगरानी में जितने इलेक्शन हुए मुतनाज़े रहे हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा तराजू को इस तरह अदम तवाजुन न करें। 2013 में नारा 35 पंक्चर और आज फार्म 45 है। वफाक में हुकूमत बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए छठी बैठक आज होगी। पीपल्स पार्टी ताहाल वजारतें ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम। गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार की रहायशगाह पर 5वीं बैठक बेनतीजा रही। दोनों बड़ी जमातें हुकूमत साजी के फार्मूले पर इत्तेफाक न कर सकीं। MQM पाकिस्तान की हुकूमत साजी के लिए मशरूत यकीन दहानी। हुकूमत में शामिल होने के लिए 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। तहरीक इंसाफ ने भी वफाक में हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समात कर रहा है। कमरा अदालत में बिलावल भुट्टो जरदारी, अदालती मुआवनीन और वकला मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का तीसरा रोज़। वादी अलीपा के पहाड़ों पर 5 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। बिजली, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। इम्तहानात भी मुलतवी हो गए। चिला से गिलगित तक शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। गज़र के मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लवारी के अतराफ़ में 3 फुट तक बर्फबारी। स्वात और कालाम में बर्फ़ के गाले गिरने से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। शांगला, चित्राल और मालम जब्बा में भी पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। पुलिस की मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। दीरबाला में लवारी टनल समेत मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। लवारी टनल सड़क पर फंसे मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दीरबाला में मकानात की छतें और बर्फानी तूदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 13 पैसे इजाफे की नेपरा में दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 23 फरवरी को समाप्त करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा। जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर 100 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने का मुतालिबा। मखसूस नशिस्तों की लिस्ट आज इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में तमाम PTI के नामजद उम्मीदवारों के नाम शामिल। 50 नौ मुंतखब MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 60 से ज़ायद आज़ाद अरकान ने भी बयान हल्फी जमा कराया। पंजाब के उम्मीदवारों की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत जारी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो वो खाली रहेंगी। नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। जज एहतसाब अदालत ने आज अडियाला जेल में समाअत करना थी। अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में फरूख हबीब को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा हमें फरूख हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। फरूख हबीब ने दरखास्त कबल अज गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन कमेटी का इजलास आज फिर होगा। कमेटी आज रावलपिंडी डिवीजन के तमाम आरओज के बयानात कलमबंद करेगी। गुज़श्ता रोज डिवीजन के 6 डीआरओज के बयानात कलमबंद किए गए थे। पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन मुस्लिम लीग नून के अददी क़ुव्वत का मुजाहरा करने के लिए कल पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल। इलेक्शन नताइज के खिलाफ GDA का सिंध के इलाके मोरू में आज धरना। कारकुनान और आवाम की आमद का सिलसिला जारी। पीर पगारा धरने से खिताब करेंगे। JUIF को एक और धचका। टांक की निशस्त N43 से मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक उम्मीदवार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 8 पैसे सस्ता। कीमत 279 रुपए 28 पैसे हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल 2 रोज से जारी बारिश थम गई। जुड़वा शहरों में सूरज और बादलों की आंख मिचोली का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं के चलने के बायस मौसम सर्द हो गया। मारगला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। महकमा मौसमियात की आज भी बादल बरसने की पेशगोई। सियालकोट की तहसील डस्का में बारिश और शदीद यालाबारी। मौसम सर्द हो गया। मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके करीमाबाद में धमाका। 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से मुताल्लिक तहकीकात के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर लिया गया। नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा है। पेशावर के इलाके दौरानपुर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। मलबे से खवातीन और बच्चों को निकाल लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के मुताबिक आईन में ताहयात नाअहली का कोई जिक्र नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और आवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी का अदालती फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। ताहयात नाअहली खत्म करने के फैसले से इख्तिलाफ करता हूँ। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या फिर ताहयात नहीं। नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। वजारत खजाना के कलमदान की दौड़ में इसहाक डार के साथ सुल्तान अलाना और मोहम्मद जहां ज़ेब खान भी शामिल। नए वजीर खजाना के लिए IMF डील और बजट की तैयारी अहम चैलेंज होंगे। नवाज शरीफ वजारत उस्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी को दें। खुद सदर ममलिकत और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर का ओहदा लें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का मशवरा। कहा कि मियाँ साहब स्टेटस मैन का किरदार अदा करें। PTI की तरफ मुसालहत का हाथ बढ़ाएं। मखलूत हुकूमत की खिचड़ी पकाने से काम नहीं चलेगा, तबाही होगी। चीन की पाकिस्तान को कामयाब इंतखाबात पर मुबारकबाद। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। पाकिस्तानी आवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। उम्मीद है कि जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। इंतखाबात 2024 मुल्क की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात।
हर वोट पर औसतन 2,500 रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन ने 48 अरब रुपए खर्च किए। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों ने 1 खरब 3 अरब 95 करोड़ 20 लाख रुपए के अखराजात किए। इंटेलिजेंस ब्यूरो को काबीना सेक्रेटेरिएट के तहत डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन के सेक्रेटरी होंगे।